शरीर में ब्लड का हेमोग्लोबिन कम नहीं होगा, रक्त में विकार नहीं आएगा। ये गणेश जी की यह महिमा है। भगवान शंकर धरती तत्व के मालिक हैं। मृत्यु लोक में कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जमीन पर आराम से जिएंगे, क्योंकि धरती के मालिक भगवान महादेव हैं। जल तत्व के मालिक गजानंद हैं और अग्नि तत्व की मालकिन मां दुर्गा है। जठर उनका खराब होता है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, कवच का पाठ करो, तुम्हारा पेट एकदम बिल्कुल ठीक ठाक होगा, गैस भी नहीं बनेगी, उबासी भी नहीं आएगी, डकारें भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जठर मजबूत होता है मां भगवती जगदम्बा की कृपा से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि देवताओं का तो नाम लें और खान पान ठीक ना हो। खान पान प्राकृतिक होना चाहिए। लोगों को इतनी बीमारियां फैल गई हैं क्योंकि प्राकृतिक खान पान नहीं है। प्राकृतिक खान पान में जौडरी की रोटी आती है, मक्की की रोटी आती है, चने की रोटी आती है, लेकिन आप तो डोसा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, चाउमीन। ये खान पान चीन ने बिगाड़ दिया, बीमारी भी फैला दी, बड़ा दुनिया के पीछे पड़ा है। खान पान भी बिगड़ गया। क्या खाएंगे? डोसा। ये कोई ये खाने की चीजें ये? और दुख तो तब होता है जब संभ्रांत परिवार के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, ये उठपटांग खान पीन करते हैं, मांसाहारी आदमी। अपना उत्तर भारत भोजन के आहार में पूरी दुनिया में अव्वल था, 1 नंबर पर। लेकिन वो भी चीजें यहां भी पनपते पनपते आ गई हैं। खान पान सब बिगाड़ दिया है, सब खत्म कर दिया बिल्कुल। अंडे बंडे खाएंगे, मांस मदिरा, ये सब चीजें जो कि मनुष्य की नहीं है चीजें। हम बहुत छोटे छोटे थे तब पढ़ा करते थे, का खा गा घा गा चा छा जा जा जा, या टा ठा डा ढा ना पा मामा यारा लसा सा छा त्रज्ञा। ये आपने भी पढ़ी होगी। का मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानो। उसके बाद खा, पहले अपने आप को पहचानो कि तुम मनुष्य हो तो मनुष्यों का ही भोजन करो, खा तभी खाओ। उसके बाद में ग, जिसका खा रहे हो उसका गाओ, जरूर उसका कीर्तन करो, सुबह शाम उसका नाम लो। का, अपने आप को पहचानो मैं कौन हूं। खा, हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों का ही भोजन करें। खा, जिस परमात्मा का खा रहे हैं, गा, उसका गाओ। सुन लेने दे भाई इनको कथा, बैठो अभी। और यदि ये 3 घटनाएं ठीक से घट जाएंगी तो चौथे नंबर पर है घ, भगवान का घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, परमात्मा का घर अपने आप ही मिल जाएगा। अपना आहार शुद्ध कीजिए, सात्विक कीजिए। भोजन तो इतना बढ़िया होना चाहिए, गले में कंठी तुलसी हो, आटा गूंथते समय थोड़ा गंगाजल डालें, उसमें कभी कभी थोड़ा दूध डाल लें। दूध, आटे में कच्चा दूध डालने से रोटी पचती है, आंतों को नहीं पकड़ती वो, पानी के साथ बड़ी फायदेमंद करती है वो, आरोग्यता देती है वो है। तो अपना खान पान ठीक ठाक करें। अब दुर्गा माँ के पुजारी हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। परम वैष्णव, देखो दुनिया जो भी खाए पिए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका तो खान पान ठीक होना चाहिए। मैं तो ये सब बातें अपने सनातनियों के, हिंदू को ये बात बोलता हूं, खान पान ठीक हो। अग्नि की मालकिन मां भगवती जगदम्बा है और वायु के देवता भगवान सूर्य हैं। सूर्य नारायण को अर्घ देने से वायु विकार रोग नहीं होते। सूर्य को अर्घ देने का इतना बड़ा प्रभाव है। कोई 5 से 10 मिनट रोज सूर्य भगवान के पास बैठे, किसी भी प्रकार की तो एलर्जी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। यह सूर्य भगवान का यह प्रभाव है। तुलसी का गमला अंदर रख दो, 2-3 दिन में कुमला जाएगा, तुलसी खत्म हो जाएगी। जैसे पौधे के लिए, पेड़ के लिए सूर्य की जरूरत है, उसलिए हमारे और आपके लिए भी सूर्य की। आप बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, बाहर देखते ही नहीं है कि छत पर हो गया रहा है। सूर्य भगवान, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, नारियल का तेल लगाओ उनको,
और उसके तत्पश्चात थोड़ा सा सूर्य की किरणों के सामने उसको बिठाओ, सुलाओ, लिटाओ, उसकी हाइट ऐसे बढ़ेगी ऊपर। आज बच्चों की हाइट बौने हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल ही नहीं रहा है। तो भगवान भास्कर वायु तत्व के मालिक हैं, देवता हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं पैटर्न बदल दूंगा, बता देना ना आवे तो। और उसके तत्पश्चात शब्द तत्व के, आकाश तत्व के मालिक हैं वो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु की कृपा से वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी खुल जाती है। आप सबके घर में रामकृष्ण, भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण की पूजा हो। लक्ष्मी की पूजा नोटों के लिए नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा इसलिए कीजिएगा कि हमारा पैसा कुकर्मों में गलत जगह खर्च ना हो, इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। दिवाली को पूजा इसलिए की जाती है, वो गणेश जी के संग माँ लक्ष्मी पूजी गई। क्यों पूजी गई? क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी संपदा का प्रतीक है। दौलत आवे, गलत जगह खर्च न किया जावे, इसलिए दिवाली की पूजा है। लोग सोचते हैं भंडार भरने के लिए है दिवाली की पूजा। नहीं, जो आपके पास है वो अन्याय ना करे, अपराध ना करे, उसके लिए गणेश और लक्ष्मी पूजे जाते हैं। रक्षाबंधन का भी बड़ा पूजन है। रक्षाबंधन की पूजा इसलिए होती है, ब्राह्मणों के चरण हमारे घर में पड़ते रहे, बहन बेटियों का आशीर्वाद मिलता रहे, कभी हम नारी का अपमान न करें, क्योंकि नारी के अपमान करने पर सब कुछ लुप्त हो जाता है, सब पीढ़ियां डूब जाती हैं नारी का अपमान करने पर। तो उसके लिए ही रक्षाबंधन का त्योहार है ये। इसी बात का स्मरण ही है कराता है। दिवाली हमारा धन अधर्म में न लगे, ये इसलिए होता है। और विजयादशमी हमारी इंद्रियां कुकर्मों में न लगे, हम चरित्रवान बने, हम रावण नहीं बने, हम राम का संदेश स्वीकार करें, इसके लिए विजयादशमी है ये। और होली इसलिए है कि हमारा खान पान ना बिगड़े। आप शराबी नाचते हैं होली के टाइम पर, पी शराब, दुर्गुणों में आग लगा दी जाए, उसकी होली फूंक दी जाए, भगवान के नाम का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाए, उसके लिए होली मनाई जाती है। तो हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो चरित्र है, ऐसा तो दुनिया के पास नहीं है किसी के पास। मैं तो भगवान को कहता हूं जब जब मृत्यु लोक में जन्म मिले तो भारत में मिले, और भारत में भी वहां उस घर में मिले जो पक्के सनातन धर्मावलंबी हों, एक नंबर के हिंदू हों। हम बड़े बड़भागी हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है। पंचदेव उपासना में भगवान महादेव का नाम आता है। तो वहीं लौटा करके मैं आपको ला रहा हूं कि शिवलिंग का प्रतिदिन अभिषेक करने से बीमारियां समाप्त होती हैं, सब खत्म हो जाएंगी, बचेगी नहीं बीमारी। कल सुबह से ही कर दो शुरू। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। सांप नहीं दिखेंगे सपने में, आनंद हो जाएगा। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे निवेदन पर ही कर लो ये। मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास उपदेश नाम की कोई चीज ही नहीं है, मेरे पास तो प्रार्थना है बस मैं तो आग्रह पूर्वक, मेरे पास तो निवेदन है। कर लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो ये बहुएं आज की एक लुटिया पानी नहीं देंगी, धक्का दे देंगी घर से बाहर। हाँ, डोकरी बहुत जिली, चल यहां से। खैर सोनीपत में ऐसी बहनें नहीं है तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो बहुत हल्ला इस बात का हो रहा है। क्या इस 20 महीने में मैं 2000 माताओं से भी नहीं मिला हूँगा क्या, जो रोती रोती आई हैं, कहती हैं कि महाराज बड़े थप्पड़ मारे हैं हमें, बड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ऐसा जीवन जीना शुरू कर दो जिसमें अंत तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब आप पूजा करते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि दिया बुझे नहीं। बिना दीपक जलाए पूजा लगती ही नहीं लगती। क्या करना है, दिया जलाए और वह बुझे नहीं।
घी का दिया जलाओ तो रुई की बत्ती बनाओ, और तेल का दिया जलाओ तो मौली की बत्ती बनाओ। मौली घी में भी लग सकती है, लेकिन तेल में ज्यादा प्रभाव है। मौली, मौली जानते हैं, कलावा, इधर इस एरिया में उसको खमड़ी भी बोलता है। जोत जला, आरती का दिया अलग है, पूजा में जलाने वाला दीपक अलग है। पूजा में तिल के तेल का भी दिया जला सकते हो जितनी देर तक पूजन चल रहा है, लेकिन आरती के लिए घी का ही दिया हो, पूजा आपकी सिद्ध हो जाएगी। दिया बुझना नहीं चाहिए बीच में, इतना घी डाल करके देवला में, सुन लो, दिया बुझना नहीं चाहिए बीच में, दिया दीपक। शंकर जैसे महादेव की, इस देव देवता की तो पूजा में दिया होना ही चाहिए। दीपक, दीपक कर्म साक्षी देव है। अरे षोडशोपचार पूजा में दिया जलाने का मंत्र है, ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश प्राणश्च मुखादग्निरजायत, मंत्र है उसका, दिए का मंत्र है उसका। और अगली बात मैंने देखो, ये छोटी छोटी बातें, बस ये छोटी बातें ही तो आनंद कर देंगी, वही सब आपको पता है। हे स्वर्ण प्रस्थ नगरी के मान भावो, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं। जो आप भूल चुके हैं, भूल गए हैं, उसको मैं आपको स्मरण कराने के लिए आया हूं बस। ये दिए ये देख रहे हैं, रोज जलते हैं आश्रम में, तुलसी वन आश्रम की छठा या आनंद, ये सब अनुभव प्राप्त किया है, इसलिए आपके बीच में सब बात बोल रहे हैं। सैकड़ों हजारों दिए जलते हैं, आप शुरू कर दें। दिवाली साल बाद क्यों आवे, दिवाली रोज घर में आवे। आप चाहोगे तो अपने घर को आप स्वर्ग में परिवर्तित कर दोगे। देह से एक बहुत बड़ी शक्ति बढ़ती है। जिन घरों में, शिव पुराण में लिखा है कि जिन घरों में दिया जलता है उस घर में कुबुद्धि प्रवेश नहीं करती, कलह नहीं प्रवेश करता, बच्चे उबड़ खाबड़ बोल नहीं बोलते, ये दिए का प्रभाव है। अरे बच्चों का जब आप जन्मदिन मनाते हैं, कभी उन बच्चों के नाम से नदियों में दिए प्रवाहित कराओ। यशोदा मैया जब कन्हैया का जन्मदिन मनाती थी तो बच्चा जितने साल का होता था उतने दिए उसके हाथ से वह नदी में प्रवाहित करती हो। एक दिना की बात थी, मैया कन्हैया यमुना के किनारे ले गई, तो वह ढाक के दौने बनते हैं, ढाक बाजार में पत्ता मिलता है, तो उसका दौना, तो उसमें मैया ने दिया जला करके रखा, लला के ऊपर ऐसे उसारा और वो छोड़ दिया। दिया आगे के लिए चला और कन्हैया ने उठा के उसको अपने खीसला में डाल दिया। फिर कोई दिया गया आगे तो फिर उन्होंने उठाया, खीसले में डाल दिया। मैया ने कहा, रे जी तू का कर है, ये कहा बात है, ये इनको बहने नहीं देता, धार में जाने नहीं देता और अपने अपने खीसला में जाए, काय को भरे। तो भगवान बोले, कन्हैया बोले, मैया कछु दिया ऐसे थे जिन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सीधे बहते हुए चले गए, और कुछ दिए ऐसे थे जो मुड़कर मेरी तरफ देख रहे थे। हे माँ, जो संसार की धार में मेरी तरफ देखते हैं उनको मैं बहने नहीं देता, उनको संभाल कर अपने पास रखे। बाबा गोविंद, ये दिए दीप दान किया करो। अमावस्या को दिया एक जलाने से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो जाता है। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। आजकल फैंसी दिए चल रहे हैं, वो लाइट से जला दो उन्हें, नहीं, घी तेल खर्च कीजिए इस पर। घी तेल खर्च कीजिए, भले ही थोड़ा खाने में कम लग जाए, लेकिन उन्हें जलाइए और आनंद देखिए, आनंद हो जाएगा। बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्तियां जलाना बंद करें, तो अंग्रेजों का था जन्मदिन,
ये आयु शोषण करता है, ये बीमारी फैलाती है। मोमबत्तियां आप जलाएंगे, ये वहां घी के दिए जलाइए। जिन घरों में घी का दिया जलता है वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, वहां टीबी का रोग नहीं होता। वहां जिन घरों में घृत दिए जलते हैं, रोज 5-7 दिए जलाओ, ये लगे कि दिवाली आज ही है। आइए 2 पंक्तियां बोलेंगे, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। हाँ, एक दिया हजारों दियों को जला देगा। और उसी प्रकार से तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारे परकर में जितने भी लोग हैं, तुम्हारे परकर में जितने भी लोग हैं, उनको ये बताइए, किसी के घर में गूंगे बहरे बच्चे हैं, वाणी खुल जाएगी। इतना पढ़ते हैं, याद नहीं रहता। उन्हें कहिए कि शिव पुराण में लिखा है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, महादेव की पिंडी के आगे उनके हाथों से दिया जलवाइए। देखना, उन बच्चों की बुद्धिमत्ता देखो, उनकी पढ़ाई देखो, आनंद हो जाएगा। मैया कन्हैया के हाथों से कराती थी, कैकेयी माता राम के हाथों से कराती थी। माता कैकेयी को राम बहुत प्रिय हैं। इतना देर लगता है। महादेव के मंदिर में माता कैकेयी प्रभु राम को लेकर के जाती है और घृत दिए महादेव की पिंडी के सामने जलवाती है। वाह, कमाल होता है, आनंद होता है। सिर्फ 1-2 पंक्तियां बोलेंगे, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। वैसे भी किसी कार्य को आरंभ करने से पहले दिए को बड़ा सुखद माना गया है, तो आज भी सोनीपत की धरा पर शिव तत्व का आगाज हो रहा है, तो एक साकार दिया तो जलाया ही है, मानसिक दिया भी आपकी तरफ से जला लेते हैं। आइए, तालियां आप ही बजाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो है निर्धन, जो है निर्बल, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
ममता रूठी छूट गया है किनारा, आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। मेरे शंभु बाबा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की। आइए मैं आपको वहीं लौटा करके ला रहा हूं। शिवलिंग का भगवान महादेव की पिंडी का नित्य जलाभिषेक करने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती। पूजन के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। जितनी देर के लिए आप पूजा में बैठे हैं दिया जलता रहे। तीसरे नंबर की बात है कि शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र को एक रात पहले गंगा जल में डाल दें और फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को पोंछ करके सूती वस्त्र से और उसके ऊपर श्री लिखें, ओम लिखें, राम राम लिखें, श्री कृष्ण लिखें, जो भी आप भगवत नाम उसके ऊपर लिखते हैं तो लिख करके फिर एक एक शंकर जी के ऊपर बेलपत्र एक एक चढ़ाया जाता है। बहुत लोग मुट्ठा भर के चढ़ा देते हैं। 108 हैं, किसी ने कहा 108 चढ़ाना, अब उसके पास टाइम ही नहीं है कि 108 बेलपत्र चढ़ाने में तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो वो ऐसे मुठक्का भर के कई बार छोड़ देता है। एक एक बेलपत्र चढ़ाया जाए, उसकी फलश्रुति बड़ी गजब की है, बड़ी अद्भुत है। और अपने हाथों से उसके तीनों पत्तियों पर लिखा जाए। स्नान करने के बाद अपने हाथों से उसको तोड़ा जाए। अभी हम बृहद धर्म पुराण की कथा कह रहे थे वृंदावन से, तो उसमें लिखा हुआ था कि बेलपत्र की डाली तोड़ना किसी के कंठ को काटने के बराबर हत्या का प्रतीक है। बहुत लोग ऐसे पूरा डाली खांप करके ले आते हैं, फिर घर उसको चुनेंगे, पूरा का पूरा साका तोड़ के ले आएंगे, जो एक जघन्य अपराध है। एक एक बेल का चयन हो। आजकल तो ऐसे बेलपत्र पेड़ आ रहे हैं कि जिनकी हाइट बढ़ती नहीं, नीचे खड़े होकर के ही आप तोड़ सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। बेलपत्र का एक ऐसा पेड़ है जहां घर में यदि कहीं कच्ची जगह है तो वहां इस पेड़ को आप आरोप सकते हैं, लगा सकते हैं। उस घर में सांप कभी दंशन नहीं करता, विषैले जीव नहीं रहते जहां बेलपत्र है। बेलपत्र की जड़ों में दूध जल मिलाकर के उसमें जड़ों में डालने से इतना बड़ा उसकी महिमा है। ग्रंथों में वर्णन है कि छोटी से लेके तलवे तक का जितना लंबाई है उतना कलावा उसकी पिंडी पर बांधने से उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। बेल वृक्ष के नीचे बैठाकर एक ब्राह्मण को भोजन करा दें, उसकी फलश्रुति 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है।
तो बेलपत्र चढ़ाने से पहले उन्हें धोएं, पोंछें, फिर उसके ऊपर कुछ लिखें भगवद नाम, फिर चढ़ाएं। चौथे नंबर की बात है, पूजा में जो भी आपने जल लिया है उसमें तीर्थ का जल जरूर डालें। गंगा जल डाल दें जिससे जल का दोष दूर हो जाता है, जल डालें उसमें, फिर भगवान को आप नहलाएं तो उसका बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव है। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से पूजा जाता है, जैसे घर में कोई बहुत ज़्यादा रोग से परेशान है, किसी तालाब की मिट्टी लें, उसको सुखाएं, फिर उसमें गुड़, मिश्री या चीनी या बूरा मिलाएं, उसमें उसको सानें, तो उसके तत्पश्चात फिर अंगूठे के बराबर उसकी मोटाई और इस उंगली के बराबर उसकी ऊंचाई, ऐसे मिट्टी के शिवलिंग बना करके जो रोगी है, जो दिक्कत में है, ये उतार दूं अब मैं थोड़ा, क्या पहने रहो और पहन लूं तो अच्छी लग रही है, माला तो है ही, इसमें श्रद्धा है। तो वो मिट्टी के शिवलिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देती है पूजा। जिस मिट्टी में मिश्री मिला दें पीस करके, या उसमें बूरा मिला दें, शक्कर मिला दें, या उसमें गुड़ मिला दें, ये चीज़ मिलाकर मिट्टी को तैयार करके फिर उनका पूजन कीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। असाध्य बीमारियां, पैरालिसिस किसी को हो गया है, अंदर की ऐसी बीमारियां हैं कि दवाई फायदा नहीं। और देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दवाई बंद करा दें, ये पूजा इसलिए की जाती है कि औषधि प्रभाव करे। देखिए, दुआ अपनी एक जगह पर, दवा अपनी एक जगह पर। राम ईश्वर हैं, लेकिन वह जगत को बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण को प्राणदान देने के लिए औषधि की जरूरत है, दवा की जरूरत है। बहुत लोग मंदिर के भरोसे रहते हैं, बस पूजा के भरोसे रहते हैं। जी अब तो हमने तो सजीवनी पी ली है, शंकर जी को छू लिया हमने, अब हमें कोई दवाई की जरूरत। देखो, औषधि अपनी, ये भगवान की पूजा पाठ इसलिए होती है कि दवाई फायदा करे, और आप दवाई छोड़ दें, औषधि छोड़ दें तो वो ठीक नहीं है। तो इस पूजा के द्वारा, इस साधना के द्वारा, इस अर्चना के द्वारा दवाई फायदा करेगी। इसलिए मिट्टी में आप मिश्री या गुड़, बूरा, चीनी, ये उसमें मिला करके, और प्रदोष वाली तिथि में, 15 दिन में एक ही तो आती है, प्रदोष वाली तिथि में उसको पूजन करो। आज प्रदोष है भगवान की कृपा से, फिर उसको कहीं विसर्जित कर दो, नदी में। अब नदी नहीं है तो एक परात में, तवेले में पानी भर लो और उसमें उसको विसर्जित कर दो, रात भर रहने दो उसी में पिंडियों को, सुबह तक वो गल के पूरा मिल जाएगा उसमें, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दो, झाड़ में, पेड़ में डाल दो, लो हो गया विसर्जन। अब नदियां तो सब जगह नहीं है, तो उसका एक ये भी समाधान है। तो ये सब चीज़ें बड़ी लाभकारी है। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगली बात बताइए कि भगवान को भस्म के, मिट्टी के शिवलिंग भस्म डालें मिट्टी में तो सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। भस्म की बड़ी महिमा है। अपना मकान होगा, अपनी दुकान होगी, सब किराए से छुट्टी हो जाएगी। भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। मिट्टी गूंथते समय उसमें भस्म डाली जाती है, फिर वो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, सर्व सुख मिलेंगे। ये इतनी बड़ी महिमा है। वैसे ये उपाय उन्हें बताया जाता है जिनकी घरवाली ज़्यादा लड़ाकू है, जिसका पति बहुत ज़्यादा लड़ता है, जो दोनों में अनबन है, दंपत्ति में बनती नहीं है कैसे भी, तो सबसे ज़्यादा शिवलिंग के बारे में लिंग पुराण में वर्णन है। तो उसमें ये बताया जाता है कि मिट्टी के शिवलिंग में भस्म डाल करके उसका निर्माण करो और उसको बनाओ, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल दुश्मनी जैसी रखते हैं। कभी कभी आदमी पूरी दुनिया की बात मानता है पर घरवाली की नहीं मानता। बहनें खुश हो रही हैं क्योंकि आपको पता है, हाँ। कभी कभी आप भी बुलंदा ऊपर होती हैं, आपको सबकी बातें अच्छी लगेगी लेकिन सासू ससुर की बात अच्छी नहीं लगती। वो भले ही शहद का कटोरा पी करके बोले, शहद पी करके बोले, तो भी करेले से ज्यादा कड़वी बात लगती है।
तो ये शंकर जी की जो आराधना का जो एक पिटारा है वो आनंद कर देता है। लेकिन जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें सात्विक आहार होने की जरूरत है। रावण इतनी महादेव की पूजा करता था, बहुत पूजा करता था, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, बस उसे सोना मिल गया, उसी में खुश था। घरवालियां मिल गई थी दुनिया भर की, बेटा बेटियां दुनिया भर के मिल गए थे उसमें, वो इसी में खुश था। उसमें कमी एक थी, पूजा पाठ तो बहुत करता था, उसका खान पान ठीक नहीं था। और बंदा अपने ही मुंह से बोल रहा था, हो ये भजन न थामस दिया। इतनी शराबें पी, इतना इसने उल्टा पुल्टा सब खाया, तो ये सब ये करने से तो फिर उसका मिलेगा ही क्या। हर चीज़ का एक परहेज तो होना चाहिए। वैष्णव लोग हैं, सात्विक जीवन जीने का निर्वाह करें। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, हम मनुष्य बन करके आए हैं, और मनुष्य जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। हमसे तो पशु ज़्यादा ठीक है, पशुओं को इतनी बीमारी भी नहीं है जितना कि आदमी को बीमारी है? वो तो बेचारा पोखरिया का पानी पी ले तो भी बीमार नहीं है। तुम तो इतना बढ़िया बढ़िया आरओ का पानी पीते हो, छान करके पीते हो, गर्म करके पीते हो, तो भी बीमारियां पनप रही हैं। खान पान गड़बड़ हो गया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है खान पान। आपको एक तो आप सबसे ज्यादा विषैले चाय की ऐसे आदी हो गए हैं। चाची चली जाए पर चाय न जाए, चाय ऐसी धमनियों में बैठ गई है जो कि एकदम पॉइजन जहर का काम। और सबसे दुख की बात यह है कि आपने बच्चों को भी तैयार कर दिया उसी में। जो चाय सोने नहीं देती है, नींद कम कर दी चाय ने। चाय सोने कहाँ देती है चाय? लोग कहते हैं कि माथे में दर्द होता है तो चाय से ही ठीक होता है। कहते हैं माथे में यदि दर्द शुरू हो जाए, मैं बता देता हूं, माथे में यदि दर्द हो जावे, कभी भी 2-2 बूंद ये नाक में, इसमें भी 2 बूंद और इसमें भी 2 बूंद नींबू के रस की डाल लेना, कभी तो ऑक्सीजन कम नहीं होगी, कभी फेफड़े कमजोर नहीं होंगे। हाँ, और सीढ़ियों पर पौड़ियों पर चढ़ते चढ़ते ये अंदर से धुक्की नहीं खुलेगी। ये नींबू के रस का ये प्रभाव। और घी की, देसी घी की तो बाजार में तो डालडा मिलता है, चक्कर में मत आ जाना उसके में, नहीं तो और फेफड़े पर चढ़ जाएगा। अपने हाथ से देसी गैया का घी निकाल करके और 2-2 बूंद नकुआ के दोनों साइडों में 2-2 बूंद डाल दो, जिंदगी में माइग्रेन नहीं होगा, मस्तिष्क बीमारी नहीं होगी, कोमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ये उठ पटांग चीजें हैं, उनको छोड़ो उनको। तो भगवान को भस्म मिट्टी में मिलाकर सर्व सुख संपत्ति, घर में किसी भी प्रकार का कलह और झगड़ा नहीं रहता। एक भगवान है पारदेश्वर, पारद के भगवान। ये तो भैया बोरा भर भर के देते हैं नोटों के। पारदेश्वर भगवान, इनकी बड़ी महिमा है, इनकी बड़ी कृपा है। पारदेश्वर भगवान ये धन देने वाले हैं। ये तो ग्रंथों में इनके बारे में वर्णन किया गया है। सबसे आनंद की बात है सौभाग्य, पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा। यदि किसी ने कह दिया है कि उसके तो बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, लड़ाई चल रही है, उसके लिए तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो जाए, तो पारदेश्वर भगवान बड़े प्रभावशाली हैं। मिल जाए तो देख लेना कहीं। अभी पहले पूरी बात सुन लो। ये अब दिमाग में यही चल रहा है कि पारदेश्वर कहाँ मिलेंगे, सोच रहे हैं ना पीछे तक। चिंता ना करो, यहां मिल जाएंगे पारदेश्वर। सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा, घर में शांति, ये भगवान पारदेश्वर दे देते हैं। बहुत बड़ी कृपा है उनकी। उसके तत्पश्चात चांदी के भी शिवलिंग होते हैं। चांदी के शिवलिंग पर पूजा करने से ऊपर पिंडी पत्थर की होती है, जलहरी चांदी की होती है। इसमें कोई अकाल मृत्यु से, छोटी उम्र से और आत्महत्या करके परिवार खानदान में किसी की मृत्यु हुई है तो नर्मदेश्वर की पिंडी और चांदी की जलहरी उसके ऊपर रख करके
जो आप अभिषेक करते हैं पूरा जल पितृलोक पहुंचता है। सबके ऊपर है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं पिंडी। नर्मदेश्वर और चांदी की जलहरी में उसको रख करके उसका पूजन करें, आनंद हो जाएगा। और शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक शीशे का भी शिवलिंग आता है। समृद्धि के लिए, बच्चे विद्वान बन जाएं, सोने का भी शिवलिंग आता है। लक्ष्मी मैया स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करती थी। व्यापार बढ़ाने के लिए, लंबी आयु के लिए हीरे का, डायमंड हीरे का भी शिवलिंग आता है, उनकी भी पूजा होती है। कोयला, तेल, लोहा, मशीनरी आदि का जिनका व्यापार बिजनेस है उनके लिए नीलम स्टोन का भी शिवलिंग आता है, उसके ऊपर पूजा की जाती है। वंश वृद्धि के लिए तांबे का शिवलिंग, नीचे की जलहरी तांबे की, ऊपर पत्थर के शिवलिंग। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्फटिक के शिवलिंग, मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत प्रयोग में लिया है स्फटिक शिवलिंग। इसमें चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। माँ टाइम से उसको जाते समय रोटी ना दे, आते समय ना मिले घर में, तो बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं आपे से बाहर, बहुत चिड़चिड़ापन। और बच्चों में चिड़चिड़ापन होना वो ठीक नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्फटिक शिवलिंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यह भी वर्णन है स्फटिक के शिवलिंग के बारे में। पीतल के शिवलिंग पूर्वजों के उद्धार के लिए हैं और भगवान नर्मदेश्वर इष्ट दर्शन के लिए। संसार के सभी भोग्य पदार्थ मिल जाएंगे और एक न एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। यह प्रभाव भगवान नर्मदेश्वर में है। मैंने इतने से शिवलिंग, इतनी सी पूजाएं बता दी हैं। सब ये सब चक्कर में मत पड़ना, एक ही दिमाग में रख लो, उनका नाम है नर्मदेश्वर। यही सब आनंद कर देगा। कोई कहता है कि घर में नर्मदेश्वर नहीं रखना चाहिए, तो दोनों कान ऐंठ लो उसके, कहां लिखा है नहीं रखना चाहिए। नर्मदेश्वर के बिना तो, भगवान महादेव के बिना तो 5 देवता सबके घर में हो। सूर्य भगवान, सूर्य चक्र रखो घर में, मंदिर में। गणेश जी मंदिर में वो गणेश जी रखो जिनकी सोड़िया दाईं तरफ हो, दाहिनी तरफ, गणेश जी की तरफ से दाईं तरफ। ये सब भोग पदार्थ वस्तुएं देंगे। जिनकी सूंड बाईं तरफ है उसको दरवाजे के ऊपर लगा दो। दुर्गा मैया रखो, अष्टभुजा वाली रखो मां। कोई भी आप प्रतिमा रखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी मत रखिए। बहुत ज्यादा बड़ी वाली रखोगे तो अष्टयाम पूजा करनी पड़ेगी। फिर आपको अष्टयाम पूजा जानते हैं? नहीं जानते होंगे। उसमें सुबह 4 बजे मंगला करनी पड़ेगी, 6-7 बजे श्रृंगार आरती करनी पड़ेगी, फिर दोपहर में राजभोग आरती करनी पड़ेगी, फिर एक जगाओगे 3-4 बजे तब करनी पड़ेगी, फिर एक संध्या करनी पड़ेगी और फिर एक रात में शयन करनी पड़ेगी। तो पूरे दिन आरती घुमाओ। लड़का बच्चा तो पालो ही मत। तो बहुत लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं घर रख लेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी नहीं। घर में प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, चल और अचल। चल वो है जो स्थापित हो गई, अचल कहीं भी उठा करके ले जाओ, जहां जाओ वहां लेकर के ले जाओ। तो बहुत ज्यादा है प्रतिमाएं मत रखिएगा। कितनी रखें? 12 अंगुल तक। 12, 4, 4 और 4, ये विधान है। इससे ज्यादा क्यों रख रहे हैं आप? इतना बड़ा क्यों रख रहे हैं? 2.25 फीट से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। लास्ट बहुत ज्यादा 2.25 में भी आपको वार्षिक उत्सव मनाना पड़ेगा। उससे छोटी प्रतिमा 2.25 फीट का मतलब 27 इंची होता है।
मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा, मुझसे तो कुछ डराने की बात, मैं हमारी तो कथा लोगों को निर्भय करती है। कह दिया है सालराम मत रखना, महादेव मत रखना, हनुमान मत रखना, शंकर जी मत रखना, कहीं कुछ ऐसा वर्णन नहीं है। और अब तो मैंने 20 महीने में दुनिया भर के पुराण ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो ठीक से पता लग गया है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना। मैं यहाँ से आपको कन्फ्यूज करने की कोई भी बात नहीं करूँगा, मैं आपके पक्ष में हूँ सर्व प्रकार से। हनुमान जी रखिए, ज़्यादा बड़े मत रखिए। हनुमान जी, माताओं का तो हनुमान बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं उन्हें। हनुमान जी को बेटा बना लीजिए, हनुमान जी को गुरु बना लीजिएगा। हनुमान जी को कोई पति ना बनाए। हाँ, हमें कोई देवी बोलती है महाराज जी हनुमान जी को मैं बहुत मानती हूँ, हमने उन्हें अपना पति बना लिया है। मैंने कहा पति तो अपने पति को ही बनाओ, हाँ हनुमान को गुरु बना लो। हाँ, हनुमान पुत्र बनने में राजी है, जानकी माँ ने पुत्र बनाया, बेटा बनाया। बहुत सीधे हैं बजरंगबली हनुमान, बहुत 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 बहुत। पूछा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ देवियां कर सकती हैं क्या? तो हाँ, गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट वर्णन कर दिया, जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंधे महासुख होई। जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदे महासुख होई। टीवी में तो ऐसा लग रहा है कि कथा कैलाश में हो रही है, हाँ पहाड़ियों के बीच में। कमाल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। शंकर जी देखो बर्फ में, बादलों के मध्य में। वाह महादेव, बड़ी कृपा है आपकी। आज तो पहला दिन है, परसों देखो कितना आनंद होता है। अभी तो आज के बाद में 2 दिन और हैं, और अगल बगल की सहेलियों को भी लेके आना, जिन्हें जानकारी नहीं है, पता नहीं है, उनको बताना। आपके मोबाइल में दुनिया भर के नंबर है, अरे बहुत सहेलियों के नंबर है। उन सहेलियों को बोलिएगा, अपने पति को बोलना कि अपने अपने सहेलियों को बोलें कि सब कथा में आए। सब काम धाम तो सब चलता रहेगा, लेकिन ये मौका मिल गया है 3 दिन का। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई। ये तो भगवान कृपा करे, ये तो तभी संभव है, नहीं ये संभव कहाँ है। और आज भगवान ने, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है कि हम आज प्रदोष काल में, आज प्रदोष है, आज प्रदोष तो धन धन हो गया, आनंदित हो गया। प्रदोष काल में हम अबड़दानी महा शिव का चिंतन कर रहे हैं। शंकर की कृपा से तो शत्रु फैल हो जाते हैं। आइए मैं थोड़ी शिव तत्व की चर्चा आपसे कर लूं। महादेव के दिव्य स्वर से ओम प्रकट हुआ। ओम में 5 चीजें, आ उ मा अर्ध बिंदु अंदर। आ मीन्स ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां रुद्र, ऊपर ऐसे जो है वो महेश, अंदर जो बिंदु है वह है परम ज्योति। सब कुछ ओम से प्रकट हुआ। ओम के बिना कोई मंत्र ही पूरा नहीं होता। एक गुरुजनों की, एक गुरु की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ऐसा विधान बनाया है, ओम लगा करके वही लोग मंत्र जप सकते हैं जिन्होंने मंत्र गुरुमुख से सुना है। ये नियम, यह परपाटी, इसको तोड़ी ना जाए। मंत्र राइफल की गोली की तरह होता है। राइफल की गोली बिना बंदूक की नली के बिना नहीं चलती। उस पर हथौड़ा मारो, पत्थर मारो, वो निस्तेज है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाती गोली। और जब उस गोली को राइफल की नली में, बंदूक की नली में रख दो और नीचे से उसका हॉर्स दबा दो तो वो अपना प्रभाव दिखा देती है। गोली के लिए राइफल की नली चाहिए, मंत्र के लिए गुरुजनों की बोली चाहिए।
राइफल से निकली हुई गोली अपना प्रभाव दिखाती है और गुरुजनों के मुख से निकली हुई बोली अपना प्रभाव दिखाती है। मंत्र उनकी आवाज से निकले तब ही ओम शब्द। पद्म पुराण में भगवान महादेव ने भगवती को ये बात बताई, माता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करती। तो जो ओम में से ही सब प्रकट हुआ, ओम में से धरती, ओम में से जल, अग्नि, हवा, शब्द शब्द उसमें से निकला। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनके विग्रह में पांचों तत्व आप देखेंगे। शंकर जी के विग्रह में धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है और शब्द है उनके शरीर में। आप कहोगे कैसे? भगवान महादेव की देह पर जो भस्म है वो धरती तत्व है, क्योंकि वृक्ष धरती से पैदा होता है, पेड़ जला करके उसमें बभूत बनाई जाती है, भस्म बनाई जाती है। तो महादेव की देह के ऊपर भस्म यानी धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व है। शंकर जी की देह में जल तत्व है। आप कहोगे कहाँ है? अरे जटा में गंगा बह तो रही है, जल तत्व है। अग्नि तत्व है, तीसरी आंख में अग्नि विराजित है उसको। वायु तत्व है, कंठ में जो सांप पड़े हुए हैं, और सर्प हवा का प्रतीक है। ऐसा सांप है जो हवा पी करके अपना गुजारा करता है, सर्प है। सांप मिले नहीं भैया, टीवी में बहुत सांप पड़े। देखे होंगे कभी? अच्छा, ज्यादातर ऐसे यहां बैठे हुए हैं मेरे टीवी वाले श्रोता ज्यादा है, जो 20 महीने से बराबर कथा सुन रहे हैं, कभी छोड़ी नहीं है। हमारे मध्य में कोई बहन पुष्पा रानी बैठी है? आपने मैसेज लिखा है क्या? हाँ, मैंने पढ़ लिया। मैसेज तो हाल ही पढ़ लेता हूं मैं, मोबाइल मेरे सामने रहता है। आपके बीच में कुछ प्रश्न भी होते हैं तो मेरी निगाह पड़ जाती है, तो उसकी समाधान करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर ऐसे टीवी वाले श्रोता बैठे हैं। सब्जी मंडी की भीड़ नहीं है, ये सब मंदिर के पुजारी लोगों की तरह है, सब श्रद्धावान हैं, सब श्रद्धावान। और ये प्रतीक्षा, इंतजार कब यह तारीख आवे और परिसर में बैठकर कथा सुनने का आनंद लाभ प्राप्त हो। और मुझे यह कहने में अच्छा लग रहा है कि जहां मैंने पूरे देश की, भारत की लिस्ट बनाई है, हर नगर में जाने के लिए गौ माता का झंडा लेकर के पहुंचे, उसमें हरियाणा प्रदेश का ये प्रथम कार्यक्रम है। टाइम नहीं था, नहीं तो ज़्यादा दिन और बहुत विशाल कार्यक्रम करते, समय था नहीं। और इस समय कोरोना की स्थिति में बड़े बड़े पंडाल लगने की परमिशनों में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस नगरी से बड़ा स्नेह रहा है और 3 दिन का यह आयोजन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में सोनीपत की धरा पर ये फूल खिलने को तैयार हो गया है। कथा सुनाते सुनाते कभी कभी मेरा इधर भी ध्यान चला जाता है, इधर कंप्यूटर वाले सब ऑफिस के लोग बैठे हुए हैं। और आज आयोजन के पहले दिन मुझे वहां भी आपकी काफी संख्या खड़ी हुई दिखाई दी है। ये मैं आपको एक बार बोल दूंगा कि संपूर्ण आयोजन गौवंश के लिए है, पूरा का पूरा गौ माता के लिए। आप में से हो सकता है कुछ जन वृंदावन आए हो। यदि आप जब भी कभी वृंदावन आते हैं तो एक बार गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला जरूर आइए। आज मैं यहाँ आने में बहुत जल्दी में था, तो भी मैं पूरा गौशाला घूमकर, पूरा मेरा पहुँचना 29 तारीख को हो पाएगा, तो सब बता करके आया हूँ कि ये काम तैयार मिले, ये काम तैयार मिले, ये काम तैयार मिले। कल डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे, महाराज जी मैंने बड़ी बड़ी इस हिंदुस्तान की गौशालाओं को देखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन जितना गुड़ तुलसी तपोवन गौशाला में गोवंश को खिलाया जाता है मैंने अपने जीवन काल में कभी कहीं देखा नहीं। ये सुनकर के सब मन द्रवीभूत होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। देखिए बिल्डिंगें बन जाना, सेट बन जाना, ये सब हो जाता है और बाद में गौशालाओं को चलाना ये बड़े मुश्किल की बात होती है। जब भी कभी आप श्री वृंदावन आते हैं तो इस स्थान का दर्शन कीजिए।
जिन किन्हीं भक्तों की गैया यहाँ रहती है, गोदान होता है, तो समझ लेना मृत्यु लोक में नहीं, वो गैया सीधे गोलोक धाम में रह रही है, कृष्ण के धाम में। गाय को इतना आनंद होता है। यहाँ लड़ोई में उनका चारा कम नहीं होता, उनका दलिया कम नहीं होता। रोजाना ट्रकों के ट्रक यहाँ गौ माता के लिए यहाँ पर आकर के उतरते हैं। यहाँ गैया चारों पुरुषार्थों से सिद्ध होकर के बैठी है। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जिनको जरूरी काम से जाना होता है तो जाना, हाँ, मेरी कोई रोक नहीं है बिल्कुल। बाथरूम को रोकना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लीवर किडनी के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप ये ना सोचना हम खड़े होंगे और ये टोक देंगे। मैंने गलती से टोक दिया है, दोबारा कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है? स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। सर्दी के समय में बाथरूम ज्यादा जाना होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूचना तो सब बाद में दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज कथा के कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको देख करके बड़ी रौनक लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शिव तत्व के लिए कुछ बोला जा रहा है, तो मैं बस यह कह करके आगे के लिए बढ़ूं। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। नंदी धर्म के प्रतीक है, ये धर्म के प्रतीक हैं नांदिया। किसी ने पंक्तियां बनाई हैं, बड़ी गाने में अच्छी लगती हैं, मटकने में भी अच्छी लगती हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब गौशाला है, गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला। कभी अपने कदम डालिए और यहाँ आइए। यहाँ टीन टापरा नहीं है कहीं भी, पूरा का पूरा गौ माता का महल बना हुआ है। हम और आप सब घरों में बढ़िया छत के नीचे रहे हैं, और ये गौवंश जिसमें संपूर्ण देवता विराजित होते हैं वो ठिठुरे। सर्दी में तो ठीक तो लगता नहीं है, तो आज आश्रम ने ऐसी ये पहल की है, और वह अपने कार्यों में हजारों गौवंशों की संख्या बढ़ रही है। दास ने 2 साल पहले ऐसा एक संकल्प ले लिया है कि जब तक 1 लाख गाय को तुलसी वन आश्रम संरक्षण नहीं दे पाएगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाएगा। 2 साल तो हो गए हैं संकल्प को, दूध से काम बढ़िया चल रहा है। तो भगवान कृपा करेगा कि संकल्प बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसीलिए मैं पूरे देश में गौ माता की बात रखने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। इसके लिए गौ माता के सहयोगी बनाए जा रहे हैं। 21,000 रुपया गौशाला उनसे लेकर के उनको तत्काल एक कार्ड प्रदानित कर रही है, जिसका मैं 100 साल की बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला इस मृत्यु लोक में रहेगी, कलयुग के अंत तक। 4 युग निकलने के बाद प्रलय होता है, और यह गौ माता दुर्गति नहीं होने देगी कभी। तो इतने लंबे समय के लिए शेर सवा शेर भूषा इस गौ माता के पेट में पहुंचता रहे, उसके लिए हम आजीवन मेहम्बर 21,000 रुपये के बना रहे। वो कार्ड आपके पास होगा। जब भी आप, एक बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, 1008 कमरे का आश्रम बन रहा है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर, ऑन वे पर बन रहा है, जहाँ की ज़मीन ही बहुत महंगी है। ऐसी जगह पर ये तस्वीरें टेलीविज़न पर अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, बड़ा अद्भुत स्थान। और ये कार्ड जो वहाँ लेकर के पहुँचेंगे उनको विशेष ध्यान दिया ही जाएगा, क्योंकि वो गौ माता के परिवार के लोग हैं। आज आश्रम ने ये पहल की है कि गाड़ियाँ लगा रखी हैं भोजन के लिए। इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। ज़रूरतमंद लोग, झोंपड़ी झुग्गी में जहाँ आय के साधन नहीं रहे हैं इस कोरोना काल में, वो कितना आशीर्वाद देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आश्रम इन कार्यों में लगा हुआ है। मुंह से बोल देने में और करने में बहुत कुछ लगता है। आज आश्रम सेवा कार्यों में 300 से ज़्यादा लोगों की सैलरी निकालता है हर महीने में, जिसमें ग्वारियाँ हैं, उनकी घरवालियाँ हैं, ड्राइवर लोग हैं, और भी तमाम काम करने वाले लोग हैं। हर महीने की इतने लोग कंपनियों में होते हैं। ये सब आप भक्तों के ही सहयोग के द्वारा ये हो रहा है, और सगुन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। भगवान ने इस आदमी का चुनाव कर लिया अपने कामों के लिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको उठा करके परमात्मा की उस माला में पिरोने के लिए।
उसमें आप सहयोगी बन रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है उनको भी बताइए, खुद भी कीजिएगा। आजीवन हजारों सालों तक भंडारा आपके परिवार की तरफ से चलता रहे, उसके लिए 51,000 रुपये का सहयोग हम भक्तों से ले रहे हैं। बस एक ही बार देना है। आपका नाम और गोत्र हमारे यहाँ आके ऐड हो गया। रोज चलेगा 365 दिन, एकादशी अमावस्या पूर्णिमा को भी बंद नहीं होगा, लोग भोजन करेंगे। एक बार ईश्वर ने दिया है जरूरत से ज़्यादा, तो इसमें मत चूकना। गौ माता का भोजन कभी बंद ना हो। मेरे महाराज श्री जी बड़े दादा गुरु, हो सकता है आप में से कोई जानते हो, भारत माता मंदिर के अधिष्ठात्रा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री जी पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो मेरे दादा गुरु, उनका कभी आदेश संदेश था। 2011 की बात थी, मैं फरीदाबाद में बालाघाट के कार्यक्रम के लिए उनको मैं मिला था। उनका आदेश मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने कहा, बेटा गाय के बिना गति नहीं है और वेद के बिना ब्राह्मण के बिना मति नहीं है। तब से लेकर के आज यह है आश्रम ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ब्राह्मण साधु संतों के भोजन भंडारे के लिए और गौ माता को बहुत बारीकी से उसको समझने के लिए, उसकी सेवा के लिए और आश्रम निकल पड़ा है। आज पूरा देश सहयोगी है। 20 महीने में लगभग मैं 1 लाख लोगों से तुलसी वन आश्रम में मिला हूँ, लॉकडाउन में, कोरोना काल में। ये बहुत बड़ी बात है। आज 590 दिन है कार्यक्रम का, 590 दिन में एक भी दिन कार्यक्रम की एब्सेंट नहीं हुई है। पूरे विश्व का भ्रमण किया जाए, ये रिकॉर्ड, ये इतिहास कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। 590 दिन तक अनवरत और कथा लाइव टेलीकास्ट चली है, एक दिन की भी एब्सेंट नहीं हुई। बहुत बड़ी यात्रा है, 20वां महीना चल रहा है जिसमें एक दिन की भी एब्सेंट ना हुई हो। ये पूरी दुनिया का इतिहास है। या तो कभी पूर्व में नैमिषारण्य की धरती पर 18 पुराण हुए, या तुलसीवन आश्रम में अनगिनत, ये मेरा 73वां आयोजन है, तो जिसमें लगभग 60 ग्रंथ से ज्यादा तो तुलसीवन की आश्रम की धरती पर एक ही व्यासपीठ से 60 से ज्यादा आयोजन हुए। 18 पुराण हो गए, उप पुराण हो गए, स्मृतियां हो गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, ये सब हो गया। ये गुरुकुल के बच्चे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। भोर में जल्दी जागते हैं, वेद पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद हो रहा है। तो ये आश्रम इन सेवा कार्यों में लगा हुआ है। भोजन की गाड़ियां निकलती हैं, आनंद हो रहा है। बंदरों की सेवा, आज मैं इतना जल्दी में था तो भी अपने मित्रों की सेवा करके ही आया हूँ और उनको बोल के आया हूँ, भाई साहब बहुत जल्दी आऊँगा, आराम से रहना। तुम बहुत आज के बंदर दिखाना, और वो समझते हैं। मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल समझते हैं। भले ये आज का नहीं, ये परसों का है। आज मैं दूसरे तरह, हाँ आज का ही है, यही सोल थी आज का ही। तो ये तो पूरा समझते हैं बिल्कुल ही। ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ इनसे कब की आ रही है, इनसे कब की दोस्ती है। ये तस्वीरें आप आज की आप देख रहे हैं, इनको आप देखते रहिएगा। और ये आप भंडारे में सहयोग करते हैं। चूल्हा सुबह 5:30 बजे 6 बजे जल जाता है इनका बंदरों के लिए। रोजाना ये रोटियां, सबसे पहले गौ माता की चंदिया, बंदरों की रोटी और खुला खूब चना चकाचक खाओ। केला खाने से इन्फेक्शन नहीं होता, ये किसी को काट भी लें तो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इनको केला खिलाते रहते हैं। तो आइए, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे।
शब्द न रखवाला भोले डमरू वाला ऊपरी कैलाश रेंदा भोले यमुली शब्द न रखवाला मेरा डमरू वाला ऊपरी कैलाश रेंदा भोले यमुली धर्मिया जो तारद शिव जी पापियों जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे हो शर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब मैं लेता 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 महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंभू नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ मेरे नाथ रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो तरमिया जो तारद शिव जी पापियों जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोला यमली महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो मुसल से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा तेरा नाम जब लेता हूँ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ हो ओ शंभू नाथ रे मेरे नाथ रे शंभू नाथ रे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ हो ओ शंभू नाथ रे शर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा
मेरे नाथ हो शंभुनाथ हो। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ हो शंभुनाथ हो शंकरनाथ हो शंभुनाथ हो शंकरनाथ हो शंभुनाथ हो शंकरनाथ हो शंभुनाथ हो शंकरनाथ हो। महादेवा महादेवा महादेवा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये सब असली सांप है, प्लास्टिक वाले नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो महादेव बाबा की। जय। नाग पंचमी पर पूजा हुई थी गौशाला में, बहुत सांप इकट्ठे हुए थे। ऐसे असली सांपों के द्वारा पूजन कराया था जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। ये वही छवि आप देख रहे हैं। हस्तेन प्रथमाम कार्या क्षीरेण च सुसंस्कृता। अपने हाथों से भगवान महादेव का अभिषेक करने से वर्णन किया है, ताप प्रताप संताप सबरे दोष समाप्त हो जाते हैं। नद्याम तड़ागे कूपेवा जलांतर मुद महारेत। मिट्टी नदी की, सरोवरों की, कुएं की जल के बीच की वो माटी मिल जावे और उनका पूजन किया जावे तो यह बहुत ज्यादा शुभ है। उसका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया और सुनिए। दीपा ज्ञानमवाप्नोति ताम्बूला भोगमाप्नुया। वर्णन किया गया दिए के बिना, भोग लगाए बिना और भगवान को स्नान कराए बिना। ये तीन बातें याद रखिए, कोई भी पूजा पूरी नहीं होती, ऐसा सब पुराण में लिखा है। दिया जलाना है, भगवान को नहलाना है। ऐसा नहीं है खुद नहाओ नहीं, भगवान को डुबा के रख दो, खुद भी नहाना पड़ेगा। सर्दी का टाइम है बहुत, तो 8-8 दिन की एब्सेंट लगा देता है। रोज नहाते हैं डेली। अच्छा, ग्रंथ कहते हैं सहस्म स्नान माचरित, 1000 काम करने से पहले स्नान। रसोई में तब घुसे, 2 जगह का झाड़ू ऐसा है जो बिना नहाए नहीं लगाया जाता, ऐसा हमारा सदाचार वर्णन करता है ग्रंथ में। एक रसोई और एक भगवान का मंदिर। आप पूछो अपने आप को, नहा के रसोई में झाड़ू बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई मेरा 20 महीने का श्रोता है तो हो सकता है। फूल बेल पत्र तुलसी पत्र ये सब नहा के ही तोड़े जाते हैं। तो दीप ज्ञान वापनोति तांबूलात भोग मापनियात। लिखा है कि दीप जलाने से ज्ञान बढ़ता है, तांबूल भगवान को चढ़ाने से भोग घर में संपदा मिलती है, और भगवान का नैवेद्य लगाने से परिवार के लोगों की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को हम कहाँ रहे, तो उन्होंने 14 जगह बताई। उसमें एक स्थान यह भी बताया, ये चौपाई लिख लें, मंत्र ना आता हो भोग लगाने का तो रामायण की चौपाई बोल दें, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तुलसी का पत्र डालो, हाथ में घंटी बजाओ और मानस की ये चौपाई बोल दो। मैंने पूर्व में बोली होगी, राम कथा करी है यहाँ सोनीपत में। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही।
भगवान को भोग लगाइए। पर्दा डालकर तुलसी पत्र, हाथ में घंटी, तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि भगवान का भोग लगाने से आयु तृप्तश्च नैवेद्या, नैवेद्य भोग को कहते हैं आयु। आयु दीर्घ होती है, आयु बढ़ती है। तो बड़ी अद्भुत यह बातें कही गई हैं। संपत्कारी तथा ज्ञेयः सामिग्ना आहुति ध्वजः आयुष्करित विज्ञाया प्रातः सूर्याहुतिस्ततः। पूजा दोपहर में जो भी फिर जैसे टाइम मिलता है करते हैं, नहीं तो वर्णन यह है कि सूर्य उदित होने से 24 मिनट पहले से और सूर्य उदित के एक आध घंटे बाद तक, 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक जो पूजा हो जाए उसको 1 नंबर की पूजा कहते हैं, वो बढ़िया है। आरंभ उसका सूर्य उदित होने से ही पहले हो जाए तो आयुष करी थी। ऐसी पूजा आराधना परिवार को आयुष कहते हैं, उम्र, आयु देने वाली है। देव यज्ञम ही तम विद्यास तथाली लोपात कांत कर, भगवान शंकर की यह पूजा है, वह परिवार में बच्चों को विद्या देने वाली है। तो सर्वलोकोपकारार्थम, जो संपूर्ण संसार का भला चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं, ऐसे लोगों को नित्य भगवान शिव के साथ में अपने आप को जोड़ना चाहिए। शंकर जी की कृपा के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। कौन सा भी यज्ञ करें उसमें भगवान महादेव के मंत्र की आहुतियां डालनी ही पड़ती हैं। उसमें कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया, अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैवच। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। शिव का आह्वान ना किया जाए तो यज्ञ पूरा नहीं होता। और इस बात के प्रमाण में एक दक्ष की कथा थी। दक्ष प्रजापति ने किसको नहीं बुलाया? शंकर को छोड़ करके सभी देवताओं को बुलावा दिया, लेकिन जहां महादेव को नहीं बुलाया गया वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों ना हो, शंकर के पुजारी है, नारायण की निंदा ना करें, नारायण के पुजारी है, महादेव की निंदा ना करें, क्योंकि हरि हर निंदा सुने ही झुकाना, होई पाप गौ घात समाना। उन लोगों को गायों को मारने का पाप लगता है जो देवी देवताओं की, भगवान की जो निंदा करते हैं। इसलिए इस अपराध से पूरी बचने की कोशिश में रहिए। धर्म 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, या द्रव्य से या शरीर से। वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, धर्म को प्राप्त करने के लिए देह और धन दोनों लगाते हैं। देह और धन। आप सब सज्जनमान भाव लोग बैठे हैं, आपके गली मोहल्ले में मंदिर होंगे, गौशालाएं होंगी, अनाथालय होंगे, ऐसे कोई आश्रम होंगे जहाँ दीन दुखियारे लोग रहते होंगे। आग्रह पूर्वक निवेदन है, बच्चों का जन्मदिन, अपने वर्ष की तिथि, विवाह की तिथि, शादी की तिथि होटलों के बजाय इन जगहों पर मनाया जाए। एक तो तुम्हारे धन का सदुपयोग होगा और एक धर्म की वृद्धि होगी। ये दोनों चीजें इनके बीच में करें, इनके बीच में मनाएं। शरीर कहीं न कहीं किसी सेवा में चल करके आ जाए। घर में वृद्ध हैं, मेरी बहनें आप सुन पा रही हैं, उन वृद्धों का ध्यान रखिएगा। अभी मैं पिछली कहीं किसी कथा में मैं बोल रहा था, मैं जब किसी के घर में जाता हूं तो उनके ईंट पत्थर कम देखता हूं, फर्श मार्बल कम देखता हूं। पहले मैं ये देखता हूं कि वृद्धों के कमरे में रजाई कंबल है कि नहीं है तो कैसा है, गुठली तो नहीं पड़ी है उसमें, आधा टूट के इधर जा रहा हो, आधा टूट के उधर जा रहा हो। वृद्धों का ध्यान रखिए। 4 धाम घर में होते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि घर में पिता है, माँ नहीं है, पिताजी की इतनी सेवा करो कि उन्हें कभी इस बात का कष्ट न हो कि आज इन बच्चों की माँ नहीं है तो उसके बिना मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में। इतनी सेवा करो। घर में माँ है, पिता नहीं है, माँ की इतनी सेवा करो, इतना ध्यान रखो। ऑफिस जाओ, घर से बाहर जाओ तो माँ से मिल के जाओ। घर में प्रवेश करो तो सबसे पहले माँ को मिलो, कहो जो भी आप बोलते हैं, माँ, मम्मी, मैया, जो भी बोलते हो, एक बार तो कहो माँ कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। घरवाली को कहो, क्यों मम्मी का ध्यान रखा कि नहीं है, मेरा ध्यान भले ही मत रखना लेकिन माँ का ध्यान रखना। आज मैं जहाँ जिस जगह पर हूँ
माँ बाबू जी की वजह से हूँ। और सुन, तू भी इतनी अच्छी नारी, मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, वो माँ बाबू जी के आशीर्वाद से मिली है। ऐसा बोलिए। उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती, घर में हर प्रकार से बरकत होती। ऐसा ध्यान दो। ये भगवान शंकर की गाथा में ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, जिसमें कहा है कि भगवत कृपा को देह से और धन से। ईश्वर ने पैसा दिया है। धरती पर 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम से अनुसंशय। इसमें कोई संशय नहीं है। धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, इन 4 के लिए व्यक्ति जीवन जीता है। इस 4 को कमाने के लिए तो वो आता है। तो 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म है। सुबह जगो, धरती माता को प्रणाम करने से अपने जीवन का आरंभ करो। हमें और आपको जो भी कुछ मिला है वो धरती माता ने दिया है। ऐसा क्या है जो धरती माता ने नहीं दिया? सब कुछ तो। पानी भी ये दे रही है, आग भी ये दे रही है, सब कुछ तो ये दे रही है। पहला वंदन, आग्रह पूर्वक निवेदन। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, टीवी पर आप सुन रहे हैं, तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, प्रातः बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले मां को वंदन करें, धरती माता को वंदन। ये स्वर चलता है तो ये पाम धरती पर रखिए, ये स्वर चलता है तो ये पाम धरती पर रखिए, और दोनों स्वर चलते हैं तो दोनों पाम धरती पर रखिएगा। हफ्ते में एक दिन, 8 दिन में एक दिन जमीन पर सोइए। जिंदगी में बॉडी में दर्द नहीं हो सकता, कमर नहीं दुखेगी, घुटने नहीं दुखेंगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जमीन में सोना इतना बड़ा फायदेमंद है। और कच्ची जमीन मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। दरी चटाई बिछा करके उसमें एक ही दिन, 8 दिन में एक ही दिन की तो बात कर रहा हूँ, हमेशा के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ। ये एक दिन आपको दुनिया भर के दर्द से, मैं 12 महीने जमीन में सोता हूँ। दिन में भले ही आपके घर आऊं, आप कहते हैं कि हाँ बैठ जाओ, तो बिस्तरे पर बैठ जाऊं, लेकिन रात्रि को मेरा शयन जमीन में ही होता है। इन बच्चों को पता है मेरा बिछौना जमीन में लगता है। चोटी से लेके तलवे में कोई दर्द नहीं होता। मैं इतनी जर्नी करता हूँ, इतनी यात्रा करता हूँ, दिन भर, पूरे रात भर, लेकिन इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि मैं यात्रा करके आया हूँ। कोई तकलीफ, मैं कभी भी मुरझा करके, लफ करके, झुक करके व्यासपीठ पर नहीं बैठता। तो 26 साल पहले जैसे बैठता था, 26 साल के बाद भी वैसे ही बैठता हूँ। मैं इतना परहेज से रहता हूँ, मैं जल्दी बूढ़ा होऊंगा नहीं। तो क्या आप बूढ़ा होना चाहते हैं? अभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन तुम तो 32 साल में डुकरियां दिखाई देती हो। बिल्कुल 3-4 साल पहले आया था, ऐसे युवान थे, अब देखा बिल्कुल झुक गई तीर कमान की तरह। क्या किया है आपने? चेहरे की रौनक सी चली गई है, बिल्कुल एकदम। काफी बहनें हैं मेरी जिनको मैं बाई फेस जानता हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सेवा करिए। सेवा करने से कभी कोई छोटा नहीं होता। सेवा कीजिएगा, झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं। कितनी बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है जब उसमें बाल्टी में पोंछा डाल करके और ऐसे रगड़ करके जब आप चलती हैं, बढ़ती हैं। ये सब छोड़ दिया तब से तकलीफ हो गई है। करके कुछ काम करें। पालती मारकर 24 घंटे में 1-8 घंटा जरूर बैठे। पहले पालती मार करके भोजन बेलना चलता था, आज तो सब खड़े ही खड़े होता है। तो बॉडी काम नहीं कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है। शरीर को आपने इतना आरामदायक बना दिया है कि मोटे मोटे गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही है। सबसे महंगे गद्दे आपके घर में हैं, लेकिन नींद आ नहीं रही है। शरीर को इतना ढाल दिया है। शरीर से थोड़ा काम लीजिएगा, नहीं निकम्मा हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा और जल्दी सड़ जाएगा, गल जाएगा, दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी। आप कहते हैं एलर्जी हो गई है, एलर्जी खाज खुजली हो गई है, ऐसे काम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए होता है। ऐसे काम लीजिए। शिव महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान की कृपा बटोरने के लिए 2 चीजों को जरूरत है, एक है देह और एक है धन। इन दोनों को भगवान के काम में लगा दीजिए। जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लेते हैं, घर मन छोड़िए। ऑफिस जाओ भगवान को वंदन प्रणाम करके, और घर में कभी लड़के मन जाओ, झगड़ करके मन जाओ। ऑफिस दफ्तर भी जा रहे हो तो ऐसा लगे कि आप 4 धाम की यात्रा में निकले हैं। आप मंदिर में जाते हैं, पैसा मांगते हैं, तो वो ऑफिस आपका काम भी तो आपको पैसा ही देता है।
घर में कभी घर वाली से लड़के मन जाइए। और मैंने एक दिन बोला है किसी कथा में, उस घर में कभी बरकत नहीं होती जिस घर के बच्चे और पति भूखे घर से बाहर निकलते हैं। ध्यान रखें इस बात, इतने काम नहीं है फिर भी ये लोग भूखे चले जाते हैं घर से। होटल का खाना पीना ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये बुद्धि का नाश कर देता है। वो जूता पहन करके तम्बाकू खा करके रिगड़ा, तम्बाकू का रिगड़ा मुंह भरा हुआ होता है, दाल में तड़का लगाता है, कुछ टपक जाता है उसमें। भोजन तो घर का ही। संडे की छुट्टी होती है, घरों में चूल्हा नहीं जलता आजकल बड़े बड़े घरों में। हमने महात्माओं की रसोइयों में देखा है, जरा पूरे आश्रम का भंडारा हो तो भी चूल्हा जलता है। जिसके घर में नित्य चूल्हा जलता है, मां अन्नपूर्णा उस घर को छोड़ करके नहीं जाती, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आती। भगवान का भोग लगा करके शुद्ध सात्विक शाकाहारी प्रसाद, ये शिव तत्व की महिमा में ही ये सब बातें मैं निवेदन। भगवान महादेव ने बड़ा सुंदर जीवन दिया है, उसने संस्कार दिए है। उसका नाम शिव इसलिए है, वो शंकर उसे इसलिए कहते हैं जो सबको संस्कार दिया, इसलिए उसका नाम शंकर है। अभी हम 3-4 दिन की कथा कर रहे थे, रुक्मिणी मंगल। हो सकता है आप में से किसी ने सुनी हो, उधर राजस्थान में हो रही थी रुक्मिणी मंगल। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था और बड़ी उसमें अच्छी अच्छी बातें थी। उसमें वर्णन था कि इस धरती पर सबसे पहले भांवरें किसी की पड़ी तो वो पार्वती और महादेव की। यह परंपरा उनके द्वारा आगे के लिए चली। यह पूरा जो भी कुछ दिखाई दे जा रहा है, शंकर का आदेश था पृथुदेव के लिए, लोगों के लिए मकान बनाओ। इसको देखो, इस देवता को स्वयं बरगद के पेड़ के नीचे रहता है, पूरी दुनिया के लिए आलीशान महल बनवा दिए उसने। धिक्कार उनके लिए जिसने मकान सबके लिए बनवाया, उनके घर में उस देवता के लिए कहीं जगह नहीं होती। सब कुछ उसने दिया। पानी महादेव ने दिया, पानी पहाड़ों से आया है और श्रीमान पहाड़ों का राजा है। शंकर पहाड़ों में रहते हैं, महादेव पहाड़ों में। अमरनाथ देखिए, कहीं भी आप जाके देखें, शंकर के देव मंदिर है, वो पहाड़ियों में ही मिलेंगे। और पानी का आगमन भी पहाड़ों से ही हुआ है। अग्नि शंकर ने दी है, कामदेव को जलाने के लिए आग प्रकट हो। संसार पूरी सृष्टि में महादेव ने अग्नि को पैदा किया। ऐसी चीज कौन सी है जो शिव ने न दी हो? और यही शिव तत्व है जो हाथ में, देखिए 5 चीजें जिसके लिए मैं बोल रहा था। जो हाथ में जो डमरू रखता है, डमरू में से आकाश शब्द की आवाज आती है। गले में सांप है, वो वायु का प्रतीक है। देह पर भस्म है, वो पृथ्वी का तत्व है। वो ऐसी कौन सी चीज है जो शिव में समाहित नहीं है? यहां सब कुछ शिव में है। शिव महापुराण में लिखा है, 1 इंच भी धरती की ऐसी नहीं है जहां शंकर जी की शिव पिंडी ना हो, जहां शिवलिंग ना हो। 1 इंच जमीन नहीं है ऐसी। पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर महादेव के मिलेंगे। ऐसा शंकर जो मरघट में भी उसका मंदिर मिल जाता है। मैंने कभी शमशान घाट में राम कृष्ण की तस्वीर नहीं देखी, प्रतिमा नहीं देखी, लेकिन मैंने 20 शमशान घाट में भगवान महादेव की प्रतिमा जरूर देखी है। वन में, जंगल, पहाड़ियों में शंकर को देखा गया। अरे मंदिर में कपाट भी नहीं, किवाड़ भी नहीं, वहां शंकर का मंदिर देखा गया। पुजारी भी नहीं, वहां शंकर का मंदिर देखा गया। मैंने श्री गया जी में महात्मा बुद्ध के मंदिर में भी भगवान शंकर की पिंडी देखी। और मैं आपको निवेदन कर दूं, मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का मदीना, वहां भी भगवान शंकर की पिंडी है। शिव के बिना तो किसी का कल्याण ही नहीं, वहां भी शंकर की पिंडी है। तो आप जितने भी देवी देवताओं को पूजते हैं आप पूजिए, लेकिन भगवान शंकर से दूर मत होइए। महादेव के बिना गति नहीं है, कल्याण नहीं है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। स्वयं भगवान ने कहा, जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेगा उसको हमारी कैसे भी भक्ति मिल नहीं सकती। तो यही शिव तत्व है। सबके कल्याण के लिए जीवन जीने की कोशिश करो। अपना
अपनी देह और अपना धन धर्म के लिए खर्च करो, अपनी चिंता मत करो। जो दुनिया की चिंता करता है भगवान उसकी चिंता करता है। जो जगत की चिंता करे ईश्वर उनकी चिंता करता है। उनके लिए वो अपने बंदों को खड़ा कर देता है कि मेरे भगत को कोई दिक्कत ना आए, कोई कमी ना आए, कोई परेशानी ना आए। तुम दुनिया के भले के लिए सोचोगे तो भगवान हमारे आपके भले के लिए सोचेंगे। लाभ उन्हीं को मिलता है जो जगत के लिए भला करते हैं, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। बैठ जाए। जो मिलना चाहेंगे आरती के बाद में इसी भवन में मैं रोज मिलूंगा। रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम अपने अपने घरों में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आता है। कल नहीं हो पाया है, कल उद्यापन था एकादशी का, मिलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, टाइम नहीं मिल पाया। सुबह मंगलवाणी के लिए आपके पास तक तो नहीं पहुंची होगी मंगलवाणी, लेकिन हमने तो संक्षेप में मानसिक रूप से कर ली। कुछ चौपाइयाँ गा ली, राम रक्षा स्तोत्र कंठस्थ हो गया है, गजेंद्र मोक्ष कंठ हो गया है, अरला स्तोत्र भी कंठस्थ हो गया है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र तो बहुत बरसों से कंठ है, तो वो बस ऐसे ही बैठे बैठे कर लिया, नियम पूरा कर लिया। ये सब बच्चों को निकलना था तो वो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कल मंगलवाणी भी सुबह होगी 6:30 बजे। आज रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम ठीक 9 बजे, सर्दी का समय है, 9 बजे शुरू कर ही लेंगे। तो इन कार्यक्रमों से भी आप जुड़िए। आश्रम का यूट्यूब चैनल है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, हमारे नाम से भी ओपन होता है आचार्य कौशिक महाराज यूट्यूब चैनल। इसको अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन यहाँ से पहुँचता रहेगा और अद्भुत जानकारियाँ आपके पास पहुँचती रहेंगी। अभी एक दिन का इतना बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम दिल्ली की धरती पर है, भारत का इतिहास। हम कितने बड़भागी हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है। एक ही दिन का कार्यक्रम है, 26 तारीख जनकपुरी दिल्ली में। इस कार्यक्रम का जरूर आनंद लीजिएगा। नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत कथा, 9 सूत्रों के ऊपर 7 दिन की कथा होगी। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंदन भगवान को समर्पित होना, ये 9 सूत्रों के ऊपर 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 25 की व्याख्या। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। यूपी की बड़ी अच्छी जगह है बुलंदशहर, बुलंदियों को छूने वाला शहर है बुलंदशहर। वहाँ के डीएवी कॉलेज के पवित्र मैदान में माता सरस्वती के वरदहस्त के नीचे नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। कथा के टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है। वहाँ के भक्त जन सुन पा रहे हों, आप पहुँच करके इस संपूर्ण आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर लें। आप में से भी यदि उधर के हैं, आपकी जानकारी में हमारी बहुत ही यूपी की माताएं हरियाणा में पहुंची हैं, तो उधर का भी अपना कोई हो, उन्हें ये जानकारी जरूर दे देना। ये आयोजन भी बड़ा अद्भुत होगा। 2 दिन पंच महागीत, भागवत जी में 5 गीत हैं, गोपी गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, ये 5 गीत हैं भागवत में। तो पंच महागीत 2 दिन में इसकी चर्चा फरीदाबाद की धरती